नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। अयोध्या में राम मंदिर के दान की राशि में हेरफेर कर करोड़ों रुपए के गबन के मामले में ऊपर तक हड़कंप मच गया है। इस गबन मामले में अब 5 मुख्य किरदार सामने आए हैं। ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हैं। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। अभी भी वह राज खोल रहे हैं। हालांकि हेरफेर के पीछे किसकी शय थी और क्या कोई बड़ा शख्स इसका साजिश करता है, ये अभी भी राज बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे, रमाशंकर पकड़े गए हैं। अब तक हुई रिकवरी भी इन्हीं 5 से कराई है और चोरी कबूल भी की है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि इनमें इसकी भूमिका है। लेकिन इतने संवेदनशील जगह में रकम पार करते रहने और पकड़ा ना जाना कई सवाल खड़े करता है। जब वह पकड़े गए तब करोड़ों की रकम इधर से उधर जा चुकी थी और ऐसे में अंदेशा है कि क्या इसके पीछे किसी बड़े शख्स की साजिश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी 7 दिन में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देगी। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से रेल यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते हुए ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश सामने आई है। इस बार कैंट के दिलकुशा ब्लॉक हेड के पास पंजाब मेल के आने से पहले रेलवे ट्रैक पर 50 किलो वजनी लोहे की चौखट रख दी गई और लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इसके बावजूद लोहे का चौखट इंजन में फंस गया। इस मामले में कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब मेल अमृतसर से हावड़ा जा रही थी। जब कैंट के दिलकुशा ब्लॉक हट के पास ट्रेन पहुंची तो लोको पायलट ने ट्रैक पर लोहे का बड़ा चौखट पड़ा देखा। उन्होंने बिना देरी किए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और इसके बावजूद इंजन ट्रैक पर रखे 50 किलो वजनी लोहे की चौखट से टकरा गया और वह इंजन के नीचे फंस गया। लोको पायलट ने तत्काल स्टेशन मास्टर को सूचना दी। रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। चौखट को हटाकर आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस और सर्विलांस टीम घटनास्थल के आसपास जांच कर रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटना की सूचना खुफिया एजेंसियों को दे दी गई है। मामले के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। फिरोजाबाद जिले के शकोहाबाद थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक के बेटे ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर गोली मारने के बाद खुद की भी जान ले ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गंभीर रूप से घायल पत्नी को शकोहाबाद अस्पताल से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। यह घटना सुभाष तिराहे के पास की है। शकोहाबाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ अमरीश कुमार ने बताया कि ढायनी गांव निवासी राकेश यादव 60 वर्षीय का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि आवेश में आकर राकेश ने अपनी लाइसेंसी हथियार से अपनी पत्नी मूर्ति देवी को गोली मार दी और इसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली। उन्होंने बताया कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां राकेश को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मूर्ति देवी ने जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक राकेश यादव के पिता जगदीश यादव कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। मामले की जाँच जारी है। इनको कुछ दिन पहले अपनी पत्नी का पता चला, उनको कैंसर था और एक ये सुनने में परिवारजनों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि एक मुकदमा इनके ऊपर चल रहा था जिससे डिप्रेशन में। उसके चलते आज इन्होंने उस समय जब अपनी पत्नी पे इन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले उनको गोली मारी और फिर खुद को गोली मारी। क्या स्थिति है दोनों की? अभी जो सुनने में आ रहा है, जो इनकी पत्नी थी वो तो एक्सपायर हो गई और इनके बारे में भी अभी इनका भी सूचना शायद मुश्किल ये भी जो भी आगे सबके सामने है। क्या मौके से सुसाइड नोट वगैरह कुछ चीज मिली? नहीं, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई चीज नहीं मिली। फिलहाल फील्ड जो है वो यहाँ में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आतंकवाद निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 17 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान जाहिद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार एटीएस निरीक्षक सुधीर अज्जवल और थाना चिल्काना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को सैफन पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। मामले में 3 अभियुक्तों को न्यायालय में सजा भी हो चुकी है, जबकि जाहिद जमानत पर रिहा होने के बाद वर्ष 2009 से ही फरार चल रहा था। लंबे समय से फरार होने के कारण उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन,
बांग्लादेशी पहचान पत्र और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने है कि फरारी के दौरान जाहिद ने कथित रूप से एक नेपाली महिला से गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया था और पिछले 17 वर्षों से देश में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि वर्ष 2009 में थाना कुतुबशेर में फॉरेंस एक्ट के तहत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें से 5 लोगों को सजा हो गई थी एवं एक अभियुक्त जिसका नाम था जाहिद सन ऑफ अहमद फकीर उर्फ डल्लू 2009 में बेल मिलने के बाद से फरार चल रहा था। न्यायालय के द्वारा इसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू भी इशू किए गए थे और इसको पकड़ने के लिए श्रीमान एसएसपी सहारनपुर महोदय द्वारा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना चिलकाना एवं एटीएस के ज्वाइंट एफर्ट्स के द्वारा फाइनली इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक बांग्लादेशी आईडी कार्ड मिला है, एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हैं। इसने फरारी के दौरान ही एक नेपाली महिला से भी शादी की थी। अपनी फरारी के दौरान यह देश के अलग अलग राज्यों में रहा है और यह अपने साथियों के साथ भी संपर्क में रहा है। इसके जो साथी हैं वो भी संभवतः इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। बहेड़ी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। ये दोनों 4 जून को बाइक और मोबाइल लूट में शामिल थे। थाना पुलिस के मुताबिक उलेतापुर गांव के वीरपाल 4 जून की शाम अपने ससुराल से लौट रहे थे और मिंत्रपुर गांव के पास बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया। बदमाशों ने वीरपाल को पीटा और उनका मोबाइल और बाइक लूटकर भाग गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। देवपुरा बाजार के पास पुलिया पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक बाइक पर 2 लोग आते दिखे, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया और पुलिस को देखकर बाइक सवार घबरा गए और गिर पड़े। बाइक चला रहा युवक पुलिस पर फायरिंग करते हुए गन्ने के खेत में भाग गया और पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वह गिर गया। उसका दूसरा साथी भी मौके से पकड़ा गया है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने अपनी पहचान करण मौर्य और ओमकार निवासी पतरासी के रूप में बताई है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया है और तलाशी के दौरान 2 तमंचे, 2 कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से दिल्ली जा रही एक बस रविवार सुबह नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे वाली जगह पर यातायात सुचारू रूप से संचालित कराया गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को ही बारिश, आंधी और तेज हवाओं के बीच चंदौली जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं और एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि कन्नौज में जर्जर छत का हिस्सा और टीन शेड ढहने से 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रूबी और लक्ष्मी के तौर पर हुई है। दोनों चक्की इलाके के धलवाल कला गांव की रहने वाली थी। वहीं कन्नौज जिले में हुई एक अन्य घटना में सदर कोतवाली क्षेत्र के बलनापुर कुटिया गांव में एक मकान की जर्जर छत का हिस्सा और टीन शेड ढह जाने से 7 लोग घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। बाद में चिकित्सकों ने 2 घायलों राज और अरुण की हालत गंभीर होने पर उन्हें तिरवा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। कानपुर देहात में मूसानगर थाना क्षेत्र के नयापुरवा गांव में यमुना नदी में नहाने के दौरान एक किशोरी डूबने लगी और उसे बचाने के प्रयास में नदी में उतरा युवक भी गहरे पानी में समा गया। देर शाम तक दोनों का कोई सुराग नहीं लग सका था। गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान जारी है। नयापुरवा गांव निवासी भूरी पुत्री सुनील और ज्योति पुत्री अनिल आज सुबह यमुना नदी में नहाने गई थी और नहाते समय दोनों गहरे पानी में पहुंच के डूबने लगी। नदी किनारे मौजूद गांव के ही सिद्ध गोपाल पुत्र स्वर्गीय पृथ्वीनाथ ने दोनों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। सिद्ध गोपाल ने पहले ज्योति को सकुशल बाहर निकाला और इसके बाद वह भूरी को बचाने के लिए दोबारा नदी में गया, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण खुद भी डूब गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे इकट्ठे हो गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों और क्षेत्रीय गोताखोरों की मदद से भूरी और सिद्ध गोपाल की तलाश भी की जा रही है, लेकिन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।